आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बुंदेली में समाचार। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पे देश के वीर सैनिकन के पराक्रम को सलाम करो। उन्हें एक्स पे पोस्ट शेयर करत भर लिखो है कि वीर के एक साल पहले हमारी सेनाओं ने अद्वितीय साहस और दृढ़ संकल्प के संग पहलगाम में निर्दोष भारतीयन पे हमला कर बेबारन को करारो जवाब दो હતો। पहलगाम में निर्दोष भारतीयन की हत्या की जो पहली वर्षगांठ है, श्री मोदी ने कही है कि आतंकवाद को हरावे और उसे पनपे वाले पूरे तंत्र को नेस्त नाबूद करवे के संकल्प पे हम आज भी उतई अडिग हैं। उतई दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने एक्स पे अपनी प्रोफाइल फोटो बदल के ऑपरेशन सिंदूर को लोगो लगाओ जी के बाद केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों ने भी जॉय करो। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल में होने वाले शपथ ग्रहण की। पश्चिम बंगाल में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार को शपथ ग्रहण समारोह शनिवार सवेरे 10 बजे कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हुए। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्य के कई मुख्यमंत्री शामिल हुए। और अब बात मुख्यमंत्री सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा के पहले जत्था को हरी झंडी दिखा के रवाना करो। संस्कृति विभाग की यात्रा में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से 1100 श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। इनमें 50 यात्री आगरमालवा जिला से हैं, जो ट्रेन भोपाल और उज्जैन से तीर्थ यात्रियों को लेकर सोमनाथ के लाने रवाना हो गई। 11 मई को जो दल सोमनाथ महादेव के दर्शन करके वापस लौटे। अब बात करते हैं भोपाल नगर निगम मुख्यालय की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल नगर निगम के 4 अत्याधुनिक मुख्य अटल भवन को लोकार्पण करो। तुलसी नगर सेकेंड स्टॉप पे बनो जो 8 मंजिला भवन 43 करोड़ रुपया की लागत से तैयार हुआ है। इको ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पे बनाया गया है। अब तक शहर के करीब 10 अलग अलग जगह पे चल रहे नगर निगम के दफ्तर अब एक ही छत के नीचे आ गए हैं, जी में आम लोगन को अलग अलग दफ्तरन के चक्कर नहीं लगाने पड़े हैं। मुख्यमंत्री ने नीमच जिला के नगर निगम के 10.5 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट को भी लोकार्पण करो। और अब बात करते हैं सामूहिक विवाह सम्मेलन की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीहोर जिला के आष्टा में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में शिरकत करी और नवविवाहित जोड़न को आशीर्वाद दो। उन्होंने कही है कि सनातन संस्कृति में विवाह जन्म जन्मांतर को पवित्र बंधन है और सामूहिक विवाह सामाजिक सद्भाव, सहयोग और सामूहिक चेतना को एक सशक्त प्रतीक है। और अब बात करते हैं आईएएस तबादलन की। राज्य शासन ने कल रात के 3 आईएएस अफसरन के तबादला कर दे। अपर मुख्य सचिव संजय शुक्ला को गृह विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि वे अब तक सामान्य प्रशासन विभाग संभाल रहे थे। उनकी जगह शिवशेखर शुक्ला को सामान्य प्रशासन विभाग को अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। इसके अलावा आईएएस अरविंद कुमार दुबे को आगामी आदेश तक संचालक जनसंपर्क भोपाल को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अब बात ऊर्जा मंत्री के विकास कार्यों के भूमि पूजन की। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर आज ग्वालियर में 2 करोड़ 43 लाख रुपया से अधिक के लागत के कई विकास कार्यों को पूजन करो। इनमें सामुदायिक भवन, सीमेंट कंक्रीट सड़कें, बाउंड्री वॉल और नाला निर्माण को काम शामिल है। और अब बात करते हैं शिवराज सिंह फ्रूट होराइजन 2026 की। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में फ्रूट होराइजन सम्मेलन में कही है कि भारत को विकसित बनाने हैं तो किसानन को विकसित करना जरूरी है। उन्होंने बताई है कि देश में अब 1129 लाख मीट्रिक टन फसलन की पैदावार हो रही है और 14 लाख मीट्रिक टन फसलें विदेश भेजी जा रही हैं और फल भी भेजे जा रहे हैं। जी बढ़ावा देवे के लाने एक खास टास्क फोर्स बनाई जाए है। और अब बात कर लेते हैं अपन नीति आयोग स्कूली शिक्षा रिपोर्ट की। नीति आयोग ने कल भारत की स्कूली शिक्षा व्यवस्था पर एक अहम रिपोर्ट जारी करी। रिपोर्ट में जो बताई गई है कि देश में 14,71,000 स्कूल और 24 करोड़ 59 लाख से ज़्यादा छात्र हैं और बिजली, शौचालय, डिजिटल सुविधाओं के संगे संगे लड़कियों को व SC/ST छात्रों के नामांकन में भी सुधार भाव है। रिपोर्ट में शिक्षकन की बेहतर तैनाती, AI को उपयोग और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की सिफारिश हुई करी गई है। और बात करते हैं अब विश्व योगासन चैंपियनशिप की। भारत पहली बार विश्व योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी करवे जा रहा है, जो 4 से 8 जून तक अहमदाबाद के ट्रांस स्टेडियम में हुए। इनमें 40 से ज़्यादा देशन के खिलाड़ी हिस्सा ले हैं। योगासन भारत के अध्यक्ष
उदित सेठ ने कही है कि ई चैंपियनशिप को लक्ष्य योगासन को दुनिया भर के युवाओं में लोकप्रिय बनाबो है और भविष्य में ई को ओलंपिक में शामिल कराबो है। और चलत चलत बात करत हैं आईपीएल की। आईपीएल में आज शाम के 7:30 बजे लखनऊ को इकाना स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स के आमने सामने हुए। गुजरात से पिछले मैच में हार जीत चुकी रजत पाटीदार की आरसीबी इस जीत से प्लेऑफ की दौड़ में अपनी पकड़ मजबूत करबो चाहत है। उतई लगातार 6 हार के संगे पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे चली गई लखनऊ के लाने जो मैच साख बचावे की जंग हुए। ई के संगे बुंदेली समाचार समाप्त भय।